God is good. परमेश्वर भला है। 1 John chapter 4 and verse 16. This is a very powerful verse. Whoever lives in love, और जो भी प्रेम में जीता है he lives in God वो परमेश्वर में जीता है and God lives in him. और परमेश्वर उसमें जीता है। See, your life is going to finish here on the earth. और देखिए आपका जो जीवन है इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा It's going to finish very fast. और ये बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाएगा। But my prayer is, परंतु मेरी प्रार्थना ये है when you go to heaven, जब आप स्वर्ग में जाओगे Jesus should look at you and smile और जब यीशु ने आपको देखना है उसने मुस्कुराना है and say, और उसने इस बात को कहना है well done. बहुत ही अच्छा किया। What does John say? यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है? Among the 12 disciples, और 12 चेलों में से एक John was the closest to Jesus. और यूहन्ना जो था वो परमेश्वर यीशु के बहुत ही करीब था। Any problem happens, all the disciples will tell John, please ask Jesus. और जब भी कोई भी समस्या होती थी तो जो बाकी के जो चेले थे वो यूहन्ना से कहते थे जाके यीशु से कहे। And this is what John says. और यही बात यूहन्ना कहता है। What he says वो is, क्या कहता है? he says, whoever lives in love, और जो भी व्यक्ति प्रेम में जीता है he lives in God. वो परमेश्वर में जीता है And God lives in him. और परमेश्वर उसके अंदर जीता है। Very simple. बहुत ही आसान। Do you want to be a person in your marriage, you see Jesus at work? क्या आप चाहते आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपके शादी के जीवन में प्रभु यीशु काम करते हुए दिखाई दे? Just think about it. इसके बारे में सोचिए। Do you want to be a family where you see Jesus at work? क्या आप चाहते हैं कि आपका ऐसा परिवार हो जहां पर प्रभु यीशु काम करते हुए दिखाई दे? Do you want to have a church where you see Jesus at work? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया ऐसी हो जहां पर प्रभु यीशु काम करते हुए दिखाई दे? Yeah, then तब Bible says, तो शास्त्र कहती है live in love. तो प्रेम में जिए, Live in love. प्रेम में जिए। I want to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। When you read 1 Corinthians 13, जब आप पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय को जब पढ़ते हो it speaks about great exploits. Chapter 13 verse 1 to verse 3, और अध्याय 13 उसका 1 से 3 वचन में it speaks about speaking in tongues. और हम देखते वो बातें बता रहे हैं कि अन्य भाषा में बातें करना, It speaks about prophesying. और हम देखते भविष्यवाणी करने के बारे में बताती है, It speaks about having great knowledge and understanding. और यहाँ पर इस बात को बताते हैं परमेश्वर के महान ज्ञान को और उसके समझ को समझने के बारे में। It talks about a man with a sacrificial giving. और हम देखते इस बात को बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो बलिदान के रूप में देता है, When people look at him, they say, wow, man, what a man he is. और जब लोग उसके पास देखते हैं और कहते हैं कि कैसा ये व्यक्ति है, But Paul says, परंतु पौलुस कहता है if all this is done, और ये सब बातें करने के बाद भी it's good. तो ये अच्छी बात है, But लेकिन without love, परंतु बिना प्रेम के you are nothing. आप कुछ भी नहीं हो। See, you can earn 2 lakh rupees, 10 lakh rupees per month. No problem. और हर महीने आप 2 लाख 10 लाख कमा सकते हैं, परंतु कोई समस्या नहीं इसमें। But the Lord says, परंतु परमेश्वर कहता है if there is no love, यदि वहां पर प्रेम नहीं है, I mean, you have lived your life, आपने जीवन को तो जिया, but Jesus has not come out of you. परंतु यीशु आपके अंदर से बाहर ही नहीं आया। As a person, एक व्यक्ति होने के नाते he has not come out of you. वो आपके अंदर से बाहर नहीं आएगा। Here in verse 13, Paul says, और पौलुस यहाँ पर 13 अध्याय में कहता है 3 things are eternal. और 3 बातें अनंत काल के लिए है, Faith, विश्वास, hope, वह है आशा, love. प्रेम। But the greatest परंतु उसमें सबसे जो महान है is not hope, वो आशा नहीं है, is not faith, वो विश्वास नहीं है, is love. वो है प्रेम। If you don't have anything, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, but if you have God's love, यदि आपके पास परमेश्वर का प्रेम है you live in God's love, और आप परमेश्वर का प्रेम में जीते हो, then God lives in you, तो परमेश्वर आपके अंदर जीता and है you live in और God. आप परमेश्वर में जीते हो। I want to shift your mind and bring you to a place where you realize where you should live. और मैं आपके ध्यान को यहाँ से हटाना चाहता है कि आपको बताना चाहता है कि आपको कहाँ पर रहकर जीना है। You may say, if I live in God's love, I will lose everything. आप कहोगे कि अगर मैं परमेश्वर के प्रेम में अगर जीऊंगा मैं सब बातों को खो दूंगा। In fact, if you live in God's love, you will not lose everything, you will get everything. परंतु वास्तव में ये बात है कि अगर आप परमेश्वर के प्रेम में अगर जियोगे आप कुछ नहीं खोगे परंतु आपको बहुत कुछ मिलेगा। Can I hear an amen क्या there? मैं आमीन सुनता हूँ? Let me show you a verse in
Good News Bible. अब मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र में, And I pray these words will shake you and wake you up. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन आपको हिलाए और आपको जगा दे। People talk a lot of foolish things. और लोग बहुत सारे से मूर्खता की बातों को कहते हैं। And let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, don't listen to everything which sounds nice. और हर एक वो बात अच्छी लगती है उसको आप मत सुनिए, Don't do like that. ऐसा मत करिए, You will suffer loss. नहीं तो आप बहुत ही नुकसान पाओगे, In the end, और अंत में you will suffer loss. और आपको नुकसान होगा। Don't be a person who is at loss. No. You should be a person who has gained. और आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना जिसने सब कुछ खो दिया, परंतु आपको ऐसे व्यक्ति पाना है जिसने सब बहुत कुछ पाया। So 1 John chapter 4 and verse 8. Wow. Whoever और जो भी does not love जो प्रेम नहीं करता does not know God. परमेश्वर को नहीं जानता, Whoever does not love और जो भी प्रेम नहीं करता does not know God. वो परमेश्वर को नहीं जानता। Finish. खत्म। Period. Dot. You may say, I do miracles. और आप कहोगे मैं चमत्कार को करता हूँ, Bible doesn't say if you do miracle you know God. और पवित्र शास्त्र ये नहीं कहते कि आप चमत्कार करते हो तो आप परमेश्वर को जानते हो। No. नहीं। You may say, I prophesy. आप कहोगे मैं भविष्यवाणी करता हूँ, You may say, I make money. और आप कहते हैं कि मैं पैसे को कमाता हूँ। That's okay. ये ठीक है, But Bible says, परंतु पवित्र शास्त्र कहती है the one who loves, और जो व्यक्ति प्रेम करता है he knows God. वो परमेश्वर को जानता है। Why? क्यों? Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So what's my aim today, this morning? और इस सुबह मेरा लक्ष्य क्या है? To help you to get to a place where you live in love. और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ उस जगह पे आप आए जहां पर आप प्रेम में जिए। Can I hear an amen there? नहीं। Now, Paul says something very beautiful और यहाँ पर पौलुस बहुत ही सुंदर बात को कहता है in Ephesians chapter 3 इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय and verse 17. और वचन 17। Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. और तब मसीह तुम्हारे हृदय के अंदर अपने घर को बनाएगा जैसा आप उस पर भरोसा करोगे। Your heart is very important. आपका हृदय जो बहुत ही महत्व का है, It's a home for the Lord. और वो प्रभु के लिए एक घर है। Your bedroom is very important for you. Do you know that? आपको पता है कि आपका जो सोने का कमरा आपके लिए बहुत ही महत्व का होता है, Because you sleep there. क्योंकि आप वहां पर सोते हो। It's a private room. और हम देखते हैं ये आपके लिए एक प्राइवेट रूम होता है, Guests cannot come in the bedroom. और वहां पर हम देखते हैं मेहमान लोग वहां अंदर नहीं आ सकते। Maybe only few really important people can come to your bedroom. और कुछ ही लोग जो महत्व के आपके वही सिर्फ उस कमरे में आ सकते हैं। Your heart is your private room. परंतु आपका जो हृदय हम देखते हैं वो खास ऐसा एक कमरा है, And in that private room, और उस खास कमरे में Christ should live. मसीह ने जीना है। Are you all with me? क्या सभी लोग हमारे साथ हैं? Now, अब how will Christ live in me, in my heart? और तो मसीह मेरे हृदय के अंदर कैसे जिएगा? Yeah, as you trust in him, और जैसे आप उस पर भरोसा करोगे and the roots of your life go deep into his love. और आपका जो जीवन के जो जड़ें है उसके प्रेम के गहराई में जाएंगे। See, I can sing a song और मैं गीत को गा सकता हूँ about Jesus. यीशु के विषय पर, But my point is, परंतु मेरा मुद्दा ये है in my heart, मेरे हृदय में do I sit down with Jesus? क्या मैं यीशु के साथ में बैठता हूँ? Yeah. You fall in love with somebody. आप किसी के प्रेम में पड़ते हो, What do? आप क्या करते You हो? begin to dream. आप उसके बारे में सपना देखना शुरू करते हो, Oh, you're having tea in Taj. और अब ताज में बैठ के उसके साथ में चाय पीते हो, And in not October, in August, you are in Lonavala. और अगस्त में आप लोनावाला में होते हो उसके साथ, Then Khandala. उसके बाद खंडाला, It's raining. और वहां पर बरसात हो रही है, You are running. आप दौड़ रहे हो, He is running. वो भी दौड़ रहा है। All this is happening in the ये heart. सब आपके हृदय में होता है। Everything is in the heart. हर एक बात हृदय में है, But for this to happen, परंतु ये सब बातें होने के लिए your roots has to go deep into his love. तो आपके जो जड़ें है उसके प्रेम के गहराई में जाना है, Deep into his love. उसके प्रेम के गहराई में जाना है। Yeah. I'm not saying, I want to encourage you to receive love and fall in love with Jesus.
अब मैं इस बात को ये नहीं कहता है कि आप परमेश्वर के प्रेम को बहुत मत बोल, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ होने वाला है। What I'm saying is, you don't worry so much. आप इतना चिंता ना करें, No, don't worry so much now. आप इतना मत चिंता करें। Okay, now where am I gone wrong? No. You don't think too much. आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने कहाँ गलती की है, आप इतना ज्यादा मत सोचिए। Just think. इस बात को सोचिए, I want to live in the love of God. That's मैं all. परमेश्वर के प्रेम में सिर्फ जीना चाहता हूँ। That's all. That's इतना ही all. काफी है। That's all. That's इतना ही all. काफी That's है। all. That's all. Can I hear an amen? All right. So what I am trying to say, तो मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ, let's live in God's love. तो हम परमेश्वर के प्रेम में जिए, Then no other love can draw you. तो कोई भी बाकी का प्रेम आपको खींच के बाहर नहीं निकाल सकेगा। Yeah, that's my whole idea. ये मेरी पूरी योजना है। So my message is, don't find love in wrong places. तो मेरा संदेश ये है कि गलत जगह पे प्रेम को पाने की कोशिश ना करें। Yeah, that's what I'm trying to say. यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। Don't try to search for love in the wrong place. तो इसके लिए गलत जगह पे प्रेम को खोजने की कोशिश ना करें। Can I hear an amen? You're all with me? क्या सब लोग हमारे So साथ I हैं? want to talk to you about a young man in the Bible. और मैं यहाँ पर एक जवान व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र में उसके बारे में बातें करना चाहता His हूँ, name is Samson. और उसका नाम है सिमसोन। And you know a woman called Delilah. और आपको पता है वो स्त्री जिसका नाम दिलाला है। So we're going to talk about him. Judges 13 verse 5. न्याय के किताब उसका 13 अध्याय वचन 5। There's a young man called Samson. यहाँ पर एक जवान लड़का है जिसका नाम है सिमसोन। Yeah, and the Bible says और पवित्र शास्त्र कहती है God had a call over him. और परमेश्वर की एक बुलाहट उसके ऊपर थी। So please write. इस बात को लिखिए। Number 1. पहला नंबर, Samson had a call. सिमसोन के ऊपर एक बुलाहट थी। Nobody's saying an amen. What was his call? और उसकी बुलाहट क्या थी? Look here. यहाँ पर देखिए, He was to deliver Israel from the Philistines. और उसने इजराइल के लोगों को फिलिस्तीन लोगों से छुटकारा देना है। His call was to deliver people. और उसका जो बुलाहट ये था कि वो लोगों को छुड़ाए, Set people free. लोगों को पूरी तरह आजाद करे। What about you? आपके बारे में क्या? Ephesians 4 verse 1. इफिसी के पत्र उसका 4 अध्याय वचन 1। Bible says, पवित्र शास्त्र कहती है, live a life worthy of the calling you have received. और इसके लिए जो बुलाहट के लिए तुम्हें बुलाया गया उसके योग्य आप जिए अपने जीवन को। That means इसका अर्थ होता है, God has a call over your life. इसका मतलब है कि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के ऊपर भी है। 3 people said. 3 लोगों ने सिर्फ कहा। Now, let me just explain this. What is और इस this? बात को मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ। Now, suppose you are an actor. मान लीजिए आप एक एक्टर हो, Keep acting, don't worry. आप एक्टिंग करते रहिए। You are a teacher, keep teaching, no problem. अगर आप शिक्षक हो तो आप सिखाते रहिए। You are a guitar teacher, keep teaching. अगर आप गिटार बजाने वाले शिक्षक हो तो आप सिखाते रहिए। But लेकिन beyond acting, acting के एक्टिंग के से भी बढ़कर, बावजूद, beyond cooking, और खाना बनाने के बावजूद, beyond taking tuition, और ट्यूशन लेने के बावजूद, beyond selling flats, flat, फ्लैट जो घर बेचते हैं उसके बावजूद भी, God has something for you परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ है that you should do. और इस बात को आपको करना है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Samson also ate like us. और सिमसन भी हमारे समान था। खाना खाया, खाना खाया, पानी पिया, पानी पिया, सोया। maybe he must be doing some weights and all. हो सकता है कोई व्यायाम भी करता होगा, But God told him, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, one thing you should do before you die. मरने से पहले तुझे एक बात निश्चित करना है। You should save my people. तूने मेरे लोगों को बचाना है। So please do your acting, please do your hair dressing, please do your क्या बोलते हैं ना, मुच्छी बनाइंग, whatever you want to do, you do, because you are earning money. क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं आप करते जाइए, क्योंकि उसमें आपको पैसे आप कमा रहे You हो। want to dance, you dance, whatever you want to do, but do it properly, okay? और जो भी आपको करना है आप करिए, परंतु सही ढंग से कीजिए। Yeah, don't do anything wrong, please. ऐसा भी कुछ भी गलत काम मत कीजिए। Yeah. So number 1, पहला नंबर, Samson had a call. सिमसन के ऊपर एक बुलाहट थी। You have a call. आपके पास भी एक बुलाहट है। Number 2, दूसरा नंबर, okay, Judges 14, न्याय के किताब उसका 14 अध्याय verse 5 to verse 6. वचन 5 से 6। One day Samson was going with his family.
और एक दिन सिमसन अपने परिवार के साथ में जा रहा था to a place called Timnah. और जिसका नाम था जगह का थिम्ना। And after some time, he was alone. और कुछ समय के बाद वो अकेला था Suddenly, a young lion came charging on him. और अचानक से हम देखते एक जवान सिंह उसके ऊपर आकर आक्रमण करने लगा। At that time, और उस समय पर the Spirit of God came upon him. परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया। Can I hear an amen there? Who came upon him? कौन उसके ऊपर आया? The Spirit of God came upon him. परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया। And as soon as the Spirit of God came upon him, और जैसे परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया, he received supernatural ability. उसने एक अलौकिक काबिलियत को पाया। So what happened? तो क्या हुआ? A young lion came charging at him. और वहां पर हम देख जवान सिंह उस पर आकर आक्रमण किया Suddenly the Holy Spirit comes down. और अचानक से पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है And as it comes down, और जैसे उसके ऊपर आता है suddenly he is receiving supernatural और power. अचानक से वो अलौकिक काबिलियत वो पाता है। He takes the lion, उस सिंह को पकड़ता है he pulls it apart. और उसको दो भाग में फाड़ देता है। Wow, that's big. That's big. और ये बड़ी बात है। Now, number 2. दूसरा नंबर, Samson had an anointing. और हमने सिमसन के ऊपर एक अभिषेक था। Yeah. Please write it. इस बात को लिखिए। Please write. Anointing means you move from natural to supernatural. और अभिषेक का मतलब है कि आप स्वाभाविक से निकलकर आप अलौकिक बातों में जाते हो। Yeah. And God will use you to do extraordinary things. अब परमेश्वर आपको अलौकिक बातों करने में आपका उपयोग करेगा। Yeah. For example, उदाहरण के लिए maybe bring people out of drugs. हो सकता है आप लोगों को नशीले पदार्थ से बाहर निकालोगे। Maybe bring people out of habits which are very strong, which they cannot give up. और हो सकता है ऐसे कुछ आदतें जो बहुत ही बलवंत है जिसमें वो छुटकारा नहीं पाते, उसमें से आप उन्हें बाहर निकालोगे। Maybe get people saved from their sin. और हो सकता है आप लोगों को उनके पापों से आप उद्धार पाने में मदद करोगे। Maybe heal people who are sick in their bodies. हो सकता है जो लोग शरीर में बीमार है उन्हें आप चंगाई दे पाओगे। Maybe heal people who are mentally sick. और हो सकता है जो लोग कुछ ऐसे मानसिक रूप से बीमार है उन्हें आप चंगाई दोगे। Or heal people who are broken in their heart. और ऐसे लोगों को जो हृदय में पूरी तरह टूट गए उन्हें आप चंगाई दोगे। Or bring wisdom to a family where there is strife. और हम ऐसे परिवार में आप बुद्धि की बातें करोगे जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। But it will all be supernatural. परंतु ये सब बात हम देखते हैं अलौकिक बातें होगी। Spirit of God will work through you. और परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। Now, 1 John chapter 2 verse 20. John is saying, यहाँ पर यूहन्ना कहता है you have an anointing from God. और आपके पास परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है। You have an anointing from और God. आपके पास अभिषेक है परमेश्वर के वो से। Verse 27 also. और वचन 27 भी कहता है। What does it say? और वचन क्या कहता है? As for you, और आपके लिए the anointing which you received, और जो अभिषेक जो तुमने पाया है it remains in you. और वो आपके अंदर रहता है। Samson had an anointing. और सिमसन के पास वो अभिषेक था। You have an anointing. आपके पास वो अभिषेक है। If you are a child of God, that means you have received Jesus as your savior. यदि आप परमेश्वर के संतान हो इसका अर्थ होता है कि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है। Now he is the Lord of your life. और अभी वो आपका जीवन का प्रभु है। You have left everything which you used to do before. You have said goodbye, goodbye, और goodbye. हर एक बात जो आप पहले करते थे उनको आपने सबको छोड़ दिया है। Now you have an anointing. और अभी आपके पास अभिषेक है। Anointing speaks about a person. और हम अभिषेक एक व्यक्ति के बारे में कहता है। His name is the Holy Spirit. और उसका नाम है पवित्र आत्मा। And you have this person inside you. और ये व्यक्ति आपके अंदर है। Can I hear an amen there? All right. So, you have the resource to do things which are supernatural. और आपके पास वो सब बातें हैं जो हर एक को अलौकिक बातों को करने के लिए। Can I hear an amen? God has equipped you. अब परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। Yeah. God has equipped you. परमेश्वर ने आपको बनाया है। Yeah. Number 3. तीसरा नंबर, Judges chapter 16. न्याय की किताब उसका 16 अध्याय Verse 1. वचन 1। Now this man called Samson, और ये व्यक्ति जिसका नाम सिमसोन है,
who had a call of God over his life, जिसके जीवन के ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, and who had an anointing of God, और जिसके पास परमेश्वर का अभिषेक है, God was using him. परमेश्वर उसका उपयोग कर रहा था। This man had a problem. और इस व्यक्ति के पास एक समस्या थी, He had a weakness. उसके पास एक कमजोरी थी। What was his weakness? और उसकी कमजोरी क्या थी? He actually used to live in sexual sin. और वो वास्तविक में लैंगिक पाप में जीता था। So number 3, और तीसरा नंबर, Samson had a weakness. सिमसन के पास एक कमजोरी थी। Yeah. You can have a call. आपके पास एक बुलाहट होगी, You can have an anointing. आपके पास अभिषेक होगा, But I want you to take care of the weaknesses in your life. परंतु मैं चाहता हूं कि आप संभालिए आपके जीवन में जो कमजोरी है उसके विषय पर। Yeah. Life is not about 2 days. और जीवन हम देखते सिर्फ 2 दिन का नहीं है, It's not about 10 days. ये 10 दिन का नहीं है, It's not about 10 years. या 10 साल का नहीं, It's about till the time you are here on the earth. और जब तक आप इस पृथ्वी पर हो उस समय तक। Yeah. So number 3, तीसरा नंबर, your weakness. आपकी कमजोरियां। Now I want to touch a word called flesh in the Bible. और मैं यहाँ पर एक शब्द को छूना चाहता हूँ जिसका हम कहते हैं देह। Yeah, the flesh. देह, Yeah. What is the flesh? और ये देह क्या है? Yeah, please write. What is the flesh? और ये देह क्या है, इसको आप लिखिए। The flesh is your body and your soul together. और हम देते देह ये है, वो आपका शरीर और प्राण जो एक साथ है, Together. एक साथ है, But it is not regenerated. और हम देते उसको फिर से बनाया नहीं जाता है, It is not saved. और उसका उद्धार नहीं हुआ है। Only your spirit is saved. आपका सिर्फ आत्मा का उद्धार हुआ है, But your soul and your body which you carry everywhere, और आपका जो प्राण और आपका शरीर जो हर जगह आप जो ले जाते हो, yeah, it is weak. वो एक कमजोर है। Nobody said an amen. Let me say it again. मैं इस बात को फिर से कहता हूँ, You are carrying something every day. और आप हर दिन कुछ तो ले चलते हो, Right now I am carrying it. और इस समय मैं भी ले चलता हूँ, You are also carrying it. आप भी ले चल रहे हो, Something called flesh. जिसे हम कहते हैं कि देह। What is it? और वो क्या है? Your body आपका शरीर and your soul, और आपका प्राण, which has all the after effects of sin inside it. और हम देते हर एक को पाप के जो प्रभाव उसके अंदर चल रहे हैं, अभी भी है. अभी भी है। When you are aging, it's an after effect of sin. और जैसे आपकी उम्र होती है, हाँ। तो हम देखते हैं उसका पाप का प्रभाव आपके शरीर पे दिखाई देता है। Aging, उम्र होना, it's an after effect of sin. और हम देखते हैं ये पाप का प्रभाव है। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? If there was no sin, you will not age. अगर आप पाप नहीं होता तो वहां पर आपके हम देते उम्र की कोई बात ही नहीं होती। Yeah, that means you will not die. इसका मतलब है कि आप नहीं मरते, No death. कोई भी मृत्यु नहीं। Jesus would have never died. और प्रभु यीशु कभी भी नहीं मरता, Never. कभी नहीं, Never. कभी नहीं। When did he die? वो कब मरा? When he took your sin and my sin on upon himself. और जब उसने आपके पाप मेरे पाप अपने ऊपर ले लिया। Can I hear an amen? आमीन। So, I want to talk to you about your flesh. और मैं आपके देह के बारे में बातें करना चाहता हूँ। Right now you are carrying it. और इस समय आप इसको ले चल रहे हो। Yeah. So you have something which is weak. Now I want to just give you 3 statements about flesh. और मैं आपके पास ऐसे कुछ बात है जिसे हम कहते हैं कमजोरियां, और यहाँ पर मैं 3 ऐसे वाक्य बताना चाहता हूँ उसके विषय पर। Never laugh at anybody's weakness. और कभी भी किसी की कमजोरी को देख के मत हंसिए। किसी कमजोरी नहीं, किसी के कमजोरी को देखकर हंसो मत. Because I want to tell you, I want to warn you. Paul says, when you stand, don't think you are strong. और इसके लिए यहाँ पर मैं आपको चेतावनी दूं, यहाँ पर पौलुस भी कहता है कि जब आप किसी को देखते हैं कि कमजोर है तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं मजबूत हूँ उसमें। Yeah, because इसलिए there is a possibility और ये संभवता है, you may fall if you are not careful. अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो आप गिर सकते हो। So I want to make the platform very clear. और यहाँ पर एक मंच मैं बहुत ही स्पष्ट बनाना चाहता हूँ। What is that platform? और वो मंच क्या है? You have a flesh. आपके पास एक देह है। Now let me show you. मैं आपको बताना चाहता हूँ How does God look at your flesh? और परमेश्वर आपके देह को कैसे देखता है, मैं बताना चाहता हूँ। Philippians 3:3. फिलिप्पियों का तीसरा वचन, Paul says, पौलुस कहता है, don't put confidence in your flesh. अपने शरीर पर इतना आत्मविश्वास मत रखो। Don't put confidence in your flesh. अपने देह पर इतना आत्मविश्वास मत रखो।
Pastor, that brother wants me to go on his bike. He will drop me home. और वो भाई चाहता है कि मैं उसके बाइक पे बैठ के मुझे वो घर तक पहुंचाए। I said, don't go. मैंने कहा कि मत जाओ। No, but he is my brother in the Lord. परंतु मेरा भाई हो परमेश्वर में। You are having confidence in your flesh. आपका शरीर में आपके पास आत्मविश्वास है। Why are you so confident in your flesh? और अपने देह में या अपने शरीर में आप इतने आत्मविश्वास क्यों हो? नहीं, ये मेरे बहन जैसे बहन नहीं है ना। नहीं, ये मेरे भाई जैसे भाई नहीं है ना। नहीं, ये मेरे डैडी जैसे डैडी नहीं है। See, when I am ministering to people, और जब मैं लोगों की सेविकाएं करता हूं, there are people I can see their brokenness, और मैं ऐसे कुछ लोगों को देखता हूं जो उनके टूटेपन को, and my heart goes to them. और मेरा हृदय उनके पास जाता है। And as a father, I would love to hug them, और एक पिता होने के नाते मैं उनको प्रेम करता हूं कि उनको गले लगाऊं, but I cannot. परंतु मैं नहीं कर पाता हूं। I cannot मैं नहीं कर पाता हूं because I have a flesh. क्योंकि मेरे पास एक शरीर है। If you start putting confidence in your flesh, यदि आपने भरोसा अब अपने शरीर पर रखना शुरू करोगे, you are going to make big तो mistakes. आप बड़ी गलती करने जाओगे। And some big mistakes, they will cost you a lot. और कुछ ऐसी बड़ी गलती आपको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी It पड़ेगी। will have a scar over your whole life or your whole और lifetime. आपके जीवन भर पे या आपके जीवन पर पूरी तरह हम देखते हैं एक चिन्ह होगा, उसका चिन्ह नहीं, scar होगा। एक घाव होगा। हाँ, घाव, दाग होता है। You may try to remove it, it will not go. और आप कोशिश करोगे उसको निकालने के लिए, परंतु वो नहीं चला जाएगा। Forgiveness is a free gift. और हम क्षमा हम देखते हैं मुफ्त वरदान है, But घाव घाव ही है। He'll remain. वो वहां पर ही रहेगा। Does God love you? Yes, of course He loves you. क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? हाँ, वास्तविक वो आपसे प्रेम करता है। You fall 10 times, God will lift you 10 आप times. 10 बार आप नीचे गिर जाइए, परमेश्वर आपको 10 बार उठाएगा। No problem. कोई समस्या नहीं। But I'm talking about your flesh. परंतु मैं आपके देह के बारे में बातें कर रहा हूं। Matthew chapter 26, verse 41. Jesus said, यीशु कहता है, but the flesh is weak. परंतु देह कमजोर है। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? What did Paul say? पौलुस क्या कहता है? Don't have confidence in the flesh. आपने शरीर पर इतना आत्मविश्वास न करें। Yeah. Suppose you're going to get married मान to, लीजिए आपकी शादी हो रही है, yeah. You know, you may say, अरे हाथ डालेगा तो कुछ नहीं होता। बैठ जा, हाथ क्या पैर भी मत डालो। When Jesus says, why don't you listen? तो जब यीशु कहता तो आप क्यों नहीं सुनते हो? Listen. सुनिए। And some people say, hey, come here. No, Pastor, we had sex, before marriage, because, we will be committed to one another now. Sex is only after marriage. हम कहते हैं लैंगिक संबंध हम देखते शादी के बाद ही। बात है. It's not before marriage. शादी के पहले नहीं। And in case you get stuck over there, मान लीजिए अगर उसमें आप फंस जाते हो, and the boy or the girl says, I don't want you now. और वो लड़का या लड़की कहता अभी मुझे तू नहीं चाहिए, What are you going to do? तो आप क्या करोगे? But if I listen to what God is saying, अगर मैं परमेश्वर जो कहते उस बात को अगर मैं सुनूंगा, okay, now if you have done something like that, अगर आपने ऐसा अगर कुछ किया है, the Lord forgives you. परमेश्वर आपको क्षमा करता And है। if you open your heart, the Lord will heal you यदि also. अपने हृदय को अगर आप खोलोगे तो परमेश्वर आपको चंगाई भी देगा। Yeah, that's not a problem. ये समस्या नहीं है। But why you want to go there? पर तो आप वहां पर क्यों जाना चाहते हो? Don't go there. वहां पर मत जाइए। I know so many marriages where people come inside the marriage. और मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो शादी में आते तो है, Yeah. Why are you getting married? और आप क्यों शादी कर रहे हो? No, my heart is very broken. क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही टूटा हुआ है। Now if I get married, अगर मेरी अगर शादी अगर हो जाए my heart will become okay. तो मेरा हृदय ठीक हो जाएगा। Now Baba, you will give more heartaches to everybody around.
Get healed before you get married. शादी से पहले आप चंगे हो जाइए, Then heaven will come. तब स्वर्ग आएगा। Nobody is saying an amen. No, she looks very nice, pastor. पास्टर वो बहुत ही अच्छी दिखती है। How nice, brother? और भाई कितनी अच्छी दिखती है? हेमा मालिनी जैसे दिखती है, पास्टर। हेमा में मालिनी भी है। Oh yeah, God bless you. Anyway, okay. Did I say something about the flesh? Yeah. Don't have confidence in the flesh, please. Okay, one. अपने देह पर इतना आत्मविश्वास मत रखिए। Two. What did I say? दूसरा क्या है? Yeah. What did I say? Yeah. Jesus said, flesh is what? Weak. और देह कमजोर है। Yeah. Let me give you one more thing about that flesh. और एक मैं देह के बारे में बातें करना चाहता हूँ। Yeah. Okay. Romans chapter 7 verse 18. What does Paul say? यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? Nothing good dwells in the flesh. और देह में कुछ भी अच्छी बात निवास नहीं करती। Nothing good. कुछ भी अच्छा नहीं। You know, in your workplace, आपको पता है आपके काम की जगह पर if you're a brother, यदि आप भाई हो, others making tea and giving you, ladies making tea for you and giving you tea, और जो महिला होती है वो आपको चाय बना के आपको देती है, संभालो। चाय पीते पीते उसे नहीं पीना। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? क्योंकि आजकल चाय का मिनिस्ट्री बहुत हो रहा है। हाँ जी, किसी ने मुझे आके पूछा एक दिन, चाय मांगता क्या सर? मैंने बोला नहीं, मैं चाय नहीं पीता। फिर आप क्या पीते हो? नहीं, मैं कुछ पीता नहीं। और आपसे तो मैं नहीं पीता हूँ, आपसे तो नहीं पीता। आपको पता है चाय पे हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। चाय में बहुत पावर होता है, वो हमें चर्चा करने लगाता है। वो तुझे चाय क्यों बना के देती है? ताकि तू चर्चा करे, और चर्चा में you should know you have a flesh. आपको इस बात को पता होना है कि आपके पास एक देह है। I as your pastor, I know I have a flesh. और जैसा आपका मैं एक पास होने के नाते मुझे पता है कि मेरे पास एक देह है। तो पहले से मैं झंडा लेके चलता हूं। Hallelujah. Okay, so Samson had a weakness. और सिमसन के पास कमजोरी थी। What was the weakness? और वो कमजोरी क्या थी? Women. वो स्त्री। If you have a weakness, यदि आपके पास कमजोरी है, you should accept it. तो आपको इस बात को मानना है। My weakness is this. और मेरी कमजोरी ये है। Women, if your weakness is men, then you should accept it. तो अगर स्त्री, अगर आपकी कमजोरी अगर पुरुष है, तो आपको इस बात को मानना है। Yeah, you have to accept it. आपको इस बात को मानना है। You can't say, no, I don't have, no. नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। No. If you know your weakness, यदि आप आपके कमजोरी को जानते हो, then you should learn how to overcome it. तो आपको सीखना है कैसे उस पर जय प्राप्त करना। It's not about crying. ये सिर्फ रोने के विषय पर नहीं। God is saying you have a flesh. और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास देह है। It is weak, वो कमजोर है, not good. और अच्छा नहीं है, Don't have confidence in it. और उस पर इतना आत्मविश्वास मत रख। Then what should I do, तो Lord? मैंने क्या करना प्रभु? Romans chapter 8 and verse 13. और रोमे उसका 8 अध्याय वचन 13 It says, वचन कहता है, Romans 8:13, रोमे उसका 8 अध्याय 13 वचन, if you live according to the flesh, यदि आप अपने देह के अनुसार अगर आप जियोगे, you'll die. तुम मरोगे। Die means not physical death. और मृत्यु इसका अर्थ नहीं कि शारीरिक मृत्यु के बारे में। No. Die means, for example, like depression, और मरना इसका मतलब है, एक उदाहरण के लिए निराशापन में जाना, failure, असफलता में, frustration, और हताश होना, disappointment, और निराश हो जाना, sickness, बीमारी होना, lack, कम घटी होना, no confidence. कोई भी आत्मविश्वास नहीं।
Always struggling. हर समय संघर्ष करते रहना। But लेकिन if by the Holy Spirit यदि पवित्र आत्मा के द्वारा you put to death आप उस बात को मार देते हो, every day you have to put your flesh to death. और हर दिन आपके शरीर देह को आपको मारना है, By the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, then you will live. तब तुम जियोगे। Thank you. So I'm going to talk to you about sexual sin now. और अभी मैं लैंगिक पाप के बारे में बातें करूंगा। If I have not committed sexual sin, अब मैंने कोई भी ऐसे लैंगिक पाप को नहीं किया है, but लेकिन it is purely the grace of God. और ये परमेश्वर का पूरा अनुग्रह है। Now when I talk to you, और जब मैं अभी आपसे बातें करूंगा, if God speaks to you, यदि परमेश्वर अगर आपसे बातें करता है, don't close your heart. तो अपने हृदय को बंद मत कीजिए। Grace is available for you. और अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है, It's available. वो उपलब्ध है। So this morning there's no condemnation. और हम इस सुबह कोई भी दोष भावना की बातें नहीं। If you have fallen, God will lift you. यदि आप गिरे हो तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। If you are walking, God will say, keep walking. अगर आप चल रहे तो परमेश्वर कहता है कि चलते रहे ना। If you are stumbling up and down, God will steady you up. यदि आप लड़खड़ा रहे हो तो परमेश्वर आपको सीधा रख के चलाएगा। Can I hear an amen there? Are you all okay? Yes. सभी लोग ठीक है? All right. Now, what was the first statement about Samson? सिमसन का पहला वाक्य क्या था? Samson had what? A और call. हम देखते सिमसन के ऊपर एक बुलाहट थी। Now I want to show you something about your call. अब मैं अभी आपके बुलाहट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। Yeah. 1 Thessalonians 4 verse 7. पहले थिस्सलुनीके की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 7, Paul says, पौलुस कहता है यहाँ पर, to this you were called, और तुम्हें इसलिए बुलाया गया है not to live unclean, ताकि अब तुम अशुद्ध जीवन न जिए, but to live pure. परंतु शुद्ध जीवन जिए। Put NIV. Live a holy life. और एक पवित्र जीवन को जिए। What's the call of God over your life? अब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के ऊपर क्या है? You can be an actor, आप एक्टर हो सकते हो, model, या मॉडल हो सकते हो, you can be a या hairdresser, आप बाल बनाने वाले व्यक्ति हो you can be a carpenter, हो सकते हैं आप बड़े होगे, you can be an आप engineer, इंजीनियर हो सकते हो, you can be a teacher. हो सकता है आप एक शिक्षक होगे। That's all okay. ये सब बातें ठीक है, But there's a call over your life. परंतु ये आपके जीवन पे बुलाहट है। आपके जीवन के ऊपर एक बुलावट है, and that is to live a pure life. और वो है एक शुद्ध पवित्र जीवन जीने का। Here purity is about sexual thing. और हम यहाँ पर हम देखते हैं शुद्धता, हम देखते हैं एक लैंगिक पाप के बारे में है। Yeah. Are you with me? Yes or no? Yes. Come on. Are you guys with me? Yes. So what's the call of God over your life? और आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट क्या है? That you live practically pure lives. और अब वास्तविक हम देखते हैं एक शुद्ध जीवन आप जिए, Live practical pure life. और एक कार्य रूप एक पवित्र जीवन जिए। And be honest if you are not able to live. अगर आप ईमानदारी से कहिए, अगर नहीं जी पाते तो, Yeah, you have to be honest. और आपको ईमानदार होना है। Yeah, pastor, I am not able to live. और कहना है पास्टर मैं जीवन को नहीं जी पाता हूँ, I need some help. अब मुझे कुछ मदद की जरूरत है। Can somebody help me? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? I have so many people who come and catch me by my hand and they pull me, and I ask them, why are you pulling my hand? और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, वो आते मेरे हाथ को पकड़कर मुझे खींचते, और मैं पूछता हूँ तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? And they will begin to cry. और उसके बाद वो रोना शुरू The कर। moment they cry, no, something is really beating them inside. और जिस क्षण वो रोना शुरू करते हैं, मैं जान पाता हूँ कि सच में कुछ तो उनको अंदर से बातें मार रही है। Yeah, because you know, it's a torment. और हम तो ये एक सताव है, And God wants us to be free. अब परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद हो जाए। Somebody say an amen. Now, let me give you 2 verses quickly. और मैं आपको बहुत ही जल्दी से 2 वचन देना चाहता हूँ, And I pray I'll be able to help you a bit today. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी थोड़ी मदद करूँ आज। See, what is God's will? यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? That you should be sanctified. ताकि तुम शुद्ध हो जाए। The word sanctify means और शुद्ध होना, ये शब्द जो है, to be separate. अपने आप को अलग रखना। Okay? The word sanctified means to be
separate. और शुद्ध करना इसका मतलब होता है अपने आप को अलग रखना। From what? किससे? From that which is common. Separate from that which is common. Common यानी एक समान की जो No, not एक समान बाबा, साधारण भी नहीं बाबा। Am, Alfonso mango, not that am. Am means today, sexual immorality is everywhere. और हम देते लैंगिक जो बातें हम देते हर जगह पे हो रही है। You open a magazine, आप कोई मैगजीन को खोलिए, you put the TV on, आप टीवी को चालू कीजिए, वो एडवर्टाइजमेंट बनियन का दिखाता है और लड़की दिखाता है उधर। मुझे कोई कनेक्शन समझता ही नहीं उधर। They show a car, वो गाड़ी को दिखाते हैं वहां पर, and before they show a car, they show a girl. और गाड़ी को दिखाने से पहले एक लड़की को दिखाते हैं। So one day I was thinking, which advertisement is going on? और एक दिन मैं सोच रहा था कौन सी जाहिरात वहां पर हो रही है। Then Johan said, Daddy, it's not the girl, it's the car over there. So what has happened is, it is so common. और हम तो ये आम बात हो गई है। What is the word sanctify means? यहाँ पर जो शब्द जो शुद्धिकरण ये क्या है? If you want to be sanctified, यदि आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो, you cannot live a common life which others live. और जैसे लोग आम जीवन को जीते उस प्रकार से आप नहीं जी सकते हो। You cannot. People should look at you and say, you are different. और लोगों ने आपको देखकर कहना है कि हाँ आप बहुत ही अलग व्यक्ति हो, You are different. आप बहुत अलग हो। Take care. संभालिए, God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा। God wants to help you. और But परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। in case if you have fallen, अब मान लीजिए अगर आप गिर गए हो, and if you are living there, अगर आप वहां पर अगर जी रहे हो and you feel that I need help, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे मदद की जरूरत है, I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ God is your help. परमेश्वर आपकी मदद है। Jesus said, I have not come for the saints, I have come for the sinners. और प्रभु यीशु कहता है कि मैं संत लोगों के लिए नहीं आया हूँ, परंतु मैं आया हूँ पापी लोगों के लिए। And all God's people say, सभी प्रभु के लोग कहे। last verse, और अंतिम वचन 2 Timothy chapter 2 verse 21. तिमोथी की दूसरी पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 21। Those who make themselves clean from all those evil things will be used for what? Special. और जो भी लोग अपने आप को हर एक उन बुराई से शुद्ध करते हैं उनको विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। Yeah. Think about it. इसके बारे में सोचिए। Special purpose where? और खास उद्देश्य कहाँ पर? First in your family. पहले आपके परिवार में, It begins with your family. वो आपके परिवार से शुरू होता है। Special purpose where? और खास उद्देश्य कहाँ पर? With your friends. आपके दोस्तों के बीच। I don't want to boast, but I know many of my friends, when they have a trouble, they will call me. और मैं इस बात की घमंड नहीं करना चाहता हूँ कि बहुत बार जब मेरे दोस्तों की समस्या होती है बहुत सारे लोग दोस्त मुझे फोन करते हैं। चलो फादर के पास जाएंगे। But for what are we here? और हम यहाँ पर किस लिए हैं? God has helped us. परमेश्वर ने हमारी मदद की है, Let's help somebody. तो आए हम किसी की मदद करें। That's the value of our life. और हमारा जीवन का उद्देश्य यही है। So if you keep yourself clean, यदि अपने आप को अगर आप शुद्ध रखोगे you will become a vessel for special purpose. और आप ऐसे बर्तन बनोगे खास उद्देश्य के लिए, You will be dedicated. और आपको समर्पित किया जाएगा, You'll be useful for the Lord. और आप प्रभु के उपयोगी होगे, And you will be ready to be used for every good और purpose. हर एक अच्छे उद्देश्य के लिए आप तैयार होगे उपयोग करने के लिए। Simple. बहुत ही आसान, One line. एक ही वाक्य। You should be a vessel for special purpose. और आप ऐसे बर्तन बनना है खास उद्देश्य के लिए। Who knows what's going to happen? किसको पता कब क्या होने वाला है? Who knows, maybe your neighbor is going to walk into your home and say, please help me because I don't know, my life is in a mess, my family is in a mess. और किसको पता है कि हो सकता है आपका पड़ोसी आपके घर के अंदर आएगा और कहेगा कि मेरे परिवार में नाश हो रहा है, मेरे परिवार में बहुत ही नुकसानदायक बातें हो रही है, आप मेरी मदद करें।
Maybe at your workplace. हो सकता है आपके काम के जगह पर, You know, somebody may say, please help me. हो सकता है कोई आपसे कहेगा कि कृपया मेरी मदद करें। And if you need help, यदि आपको मदद की जरूरत है, we are open to help you. हम आपको तैयार हैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। Paul says, तो पौलुस कहता है, run from anything that stimulates your youthful lust. Mobile de. I got the whole world in my hand. I got the whole world in my hand. I click, the world opens. हिंदी में भी गाओ। और पाशा कहता है कि पूरा संसार मेरे हाथ में है। हाँ, आगे मैं क्लिक करता हूँ, मैं बटन दबाता हूँ, खुल जाता है। खुल जाता है। खुल जा सिम सिम। Run from anything which stimulates youthful lust. और हर एक उन बातों से भाग जाओ तो तुम्हारे जीवन, तुम्हारी जवानी को जो बर्बाद करती है। No one understand when the passions rise up. और किसको भी पता नहीं कि जुनून कब उठेगा। But you know it. पर आप जानते हो। Your wife is like a well for you. इधर खड़े रहे ना। और Yeah. आपकी पत्नी आपके लिए कुएं के समान है। Yeah, your husband is like a well for you. और आपका पति आपके लिए कुएं के समान है। What is in a well? और कुएं में क्या है? Water. पानी है। So you're thirsty for sex यदि आप लैंगिक बातों के लिए अगर प्यासे हो in marriage. शादी में, You drink from your well. तो अपने कुएं से आप पिए। नहीं पास्टर ना, मेरे पत्नी को देख के मुझे कुछ होता नहीं। अच्छा, कुछ होता नहीं क्या? मेरे को मिल, तुम मुझे आके मिल, तुम मुझे आके मिल। नहीं तो मेरे पत्नी को, लेडीज लोग मेरे पत्नी को, मेन नहीं, मैं हैंडल करता हूँ, स्पेशली ये एरिया में। कम टू मी, कम, विल टॉक टू यू। आप आइए, हम आपसे बातें करेंगे। Yeah, I mean crazy people. Some people are crazy. They talk crazy. I mean nothing to put you down, but our ideas are not okay. तू क्यों बैठा है? ऊपर आना। So only from your, from your well, your passions can be aroused. और आपके कुएं में से ही आप पिए। So the moment you feel, passions are rising up somewhere, what Paul क्या बोला? Run! तो जिस दिन आपको लगता है कि इस बात आपके अंदर उठ रही है, तो वहां से भाग जाइए। Run away! वहां से भाग जाइए। And all the jobs which has got body contact, और जितने भी काम आपके जो शरीर के संबंध से है, you be careful. तो आप संभालिए। You be careful तो because आप संभालिए। because you will struggle. नहीं तो आप संघर्ष करोगे। Yeah, and once the struggle begins, it's here. It's like a torment. It tears और you. एक Next Sunday I'll talk to you. It's और like a एक बार- torment. Yeah, sorry. एक बार अगर ये संघर्ष शुरू हो जाएगा, Sorry. तो वो आपके मन में एक सताव के रूप में आ जाएगा और वो आपको सताते रहेगा। But I tell you, the Lord is our help. मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारा मददगार है। So we are not going to wait for God to help us sometimes in our daily walk. Sometimes we are not going to wait. और हम इसका इंतजार नहीं करें, कभी-कभी परमेश्वर हमारी मदद करेगा, ऐसा नहीं। No. नहीं। Every moment of हर our life, क्षण अपने जीवन के we are going to trust God. हम परमेश्वर पे He's भरोसा going to करें help us. और वो हमारी मदद करेगा। So if I live a pure life, अगर शुद्ध जीवन जीता हूँ, only by His grace. वो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। And all God's people say, और सभी प्रभु के लोग कहे, give Jesus a big hand of praise.